वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 जो होने वाला है हमारा क्लास 10th मैथ का, वो होने वाला है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हमें कुछ प्रॉब्लम सम्स को सोल्व करना है जो स्टेटमेंट वाले होते हैं उनको, कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। अगर कोई इंसान, मान लो ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के यहाँ ऊपर खड़ा है, ठीक है, उसने किसी चीज़ को ग्राउंड फ्लोर पर देखा तो उसकी आंखों ने ग्राउंड फ्लोर के साथ उस चीज़ का कितने डिग्री का एंगल बनाया, उसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जो एंगल ऊपर से नीचे की तरफ डायरेक्शन में बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। और उसको हमने कंसिडर कर लिया समथिंग थीटा। और जो एंगल नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, मान लो कोई इंसान यहाँ खड़ा है और ऊपर की तरफ जो एंगल बन रहा है वो पर्टिकुलरली एंगल जो बनेगा यहाँ पर हमारा, वो हमारा एंगल बनता है भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक चीज़ और, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन तो ऑलरेडी बेस में आ जाता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो कि ऊपर बनता है वहाँ पर AIA की प्रॉपर्टी लगती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। उससे हम जो हमारा बेस वाला एंगल है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम एक्सरसाइज 8.2 की इस टेबल का यूज़ करेंगे। और उस पर्टिकुलरली टेबल में आपको क्या क्या निकालनी है। सबसे पहले हमारे पास साइन आता है, 0 डिग्री आता है, 30 डिग्री आता है, 45 डिग्री आता है, 60 डिग्री आता है और देन आता है 90 डिग्री। अब हमारे नंबर की शुरुआत जो कि 0 से होती है, तो यहाँ भी हम अपनी काउंटिंग नंबर की शुरुआत 0 से ही लिखना स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4। लास्ट नंबर हमारा 4 आया तो सभी को हम 4 से कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ पर हमने ईच एंड एवरी नंबर को 4 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब करेंगे हम अंडर द स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, अंडर द स्क्वायर रूट। पहले हमारी काउंटिंग की शुरुआत 0 से होती है तो अभी हमने 0 से शुरुआत की। हमारे लास्ट नंबर आया 4, जो भी लास्ट नंबर आया उसी से हमने सभी नंबर को डिवाइड कर दिया और अंडर द स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हमारे पास 0/4 आ जाएगा 0, 1/4 का आ जाएगा 1/2, इसका आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 यानी कि 1/√2, √3 डिवाइडेड बाई 4 का आ जाएगा 2, 4 से 4 कट यहाँ आ जाएगा 1। तो साइन 0 पर भाई 0 होता है। अगर कोई हमसे पूछे कि साइन की 0 to 90 डिग्री वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो हमारा आंसर होना चाहिए इंक्रीज होगी, क्योंकि 0 से वो 1 पर पहुंच जाता है 90 डिग्री तक। ठीक है, उसके बाद हमें निकालनी होती है कोस की वैल्यू। कोस की वैल्यू निकालने के लिए एक सिंपल सा फंडा आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसी को बैकवर्ड डायरेक्शन से लिखना स्टार्ट किए। लास्ट नंबर इसका 1 आया था तो इसका फर्स्ट बन जाएगा, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर आ जाएगा 0। कोस की वैल्यू 0 to 90 डिग्री डिक्रीज होती है, क्योंकि कोस 0 पर 1 होता है और 90 तक जाते जाते 0 हो जाता है। साइन जो है वो 0 to 90 क्या होएगा, इंक्रीज, और कोस क्या हो जाएगा, डिक्रीज, यानी कि उसका उल्टा। ठीक है, एक ऐसी पर्टिकुलर डिग्री की वैल्यू बताओ जहाँ साइन और कोस दोनों सेम आते हैं, तो वो आता है भी 45 डिग्री। और टेन और कोट में भी यही सेम वैल्यू आती है 45 डिग्री। अगर अब हमें टेंजेंट निकालना है तो साइन और कोस की वैल्यू को आपस में क्या कर दो, डिवाइड। तो 0/1 क्या आ जाएगा 0, यहाँ से आ जाएगा 1/√3, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ जाएगा √3 और यहाँ जाएगा इन्फिनिटी। 1/0 यानी कि नॉट डिफाइंड, जिसको हम क्या कह सकते हैं, इन्फिनिटी कह सकते हैं। इस पर्टिकुलर वे से आपको यहाँ पर स्टेटमेंट्स को सोल्व करना है। अब हम अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं कि हमें स्टेटमेंट को पढ़ के किस तरीके से पहले अपनी फिगर को ड्रॉ करना है और उसका थ्योरेटिकल वाले क्वेश्चन को कैसे राइट डाउन करना है। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। यहाँ पर ग्राउंड पर एक पोल है, यहाँ ग्राउंड पर क्या है कि पोल है। ठीक है, यहाँ से एक रस्सी को बांधा गया है जमीन पर एक कील गाड़ के, तो ये होगी रस्सी जिसके ऊपर वो सर्कस का आर्टिस्ट जो है वो चढ़ेगा रस्सी के ऊपर। तो वैसी बात है, रस्सी सीधी तो बंधेगी नहीं, टेढ़ी बंधी हुई है, तो यहाँ इसको मिला दो। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक पोल था, उस पोल के ऊपर एक रस्सी बंधी हुई है, उसको एक कील की हेल्प से थोड़ी सी दूर उस पोल के साथ बांधा गया है। तो वैसी बात है वो आपकी इस तरीके से टाई होगी, जो कि आपका एक ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बनेगा। एक चीज़ और, इसमें सारी ट्रायंगल जो बनेंगी वो 90 डिग्री पर ही बनेंगी, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमारी राइट एंगल ट्रायंगल पर ही टेबल सोल्व हो रही है। उसके बाद इसने क्या कहा था कि जो रोप की लेंथ है वो हमारी कितनी है, 20 मीटर। तो ये हमारी, यहाँ पर आप लिखोगे, इसको नाम दे दो AB C। AB इज इक्वल टू हाइट ऑफ पोल,
इक्वल टू एच, इसको आप एच कंसीडर कर सकते हो, करना चाहो तो कर लो, अदरवाइज ए बी करके भी सोल्व कर सकते हो। हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू ए बी इक्वल टू एच मीटर। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या लेंथ ऑफ रोप ए सी इज इक्वल टू 20 मीटर की लेंथ ऑफ रोप आ जाएगी हमारी 20 मीटर। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना था, इफ द एंगल मेड बाय द रोप टू द ग्राउंड इज 30 डिग्री। हमें पोल की हाइट निकालनी है और ये एंगल हमारा कितने आ रहा है 30 डिग्री। ठीक है, एंगल हमें कितना दे दिया 30 डिग्री। अब हमें ये कैसे पता चला ये एंगल 30 है, इसने कहा था कि जो पोल के ऊपर रस्सी बंधी हुई है वो ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है, ज़मीन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलरली नीचे की तरफ जब आएगी तो 30 डिग्री के एंगल की फॉर्मेशन देगी। ठीक है, उसी चीज़ फॉर्मेट को हम यहाँ पर फॉलो करते हुए चलेंगे। अब देखो यहाँ पर मेन चीज़ क्या आती है कि यहाँ पर आप लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ पोल, ए सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रोप इन ट्रायंगल ए बी सी। अब हमें जो साइड निकालनी है उसको ऊपर रख लो, जो साइड निकाली उसको किस में रख लो, ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में, और जो आपको दे रखी है उसको कर दो डिनोमिनेटर में। तो भाई जिस साइड पर एंगल बनता है वो होती है बेस, उसके अपोजिट आता है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज रहती है फिक्स। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किया, ये परपेंडिकुलर था ये हाइपोटेन्यूज था। अब एक चीज़ 8.1 की आपको ध्यान होगी, पी बी पी बाई एच एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो यहाँ पर हम P बाई एच करेंगे तो वो हमारा साइन बनेगा और ये बन गया साइन 30 डिग्री। तो यहाँ पर ए बी है एच, ए सी है 20 इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें एच की वैल्यू को कैलकुलेट करना था। तो यहाँ से एच इक्वल आ जाएगा 20/2 यानी कि 10 मीटर। एच की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 10 मीटर। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन होने वाला है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ए ट्री ब्रेक ड्यू टू द स्टॉर्म, ब्रोकन पार्ट बेंड एंड सो द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेक एंगल 30 डिग्री। भाई एक पेड़ था, ये हो गया पेड़ हमारा, इसको हमने नाम दे दिया ए बी। लेट अस कंसिडर डैट हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू ए बी। अब ये आंधी की वजह से बीच से टूट गया, हमें नहीं पता कितना पोर्शन इसका टूटा, वो टूटा हुआ पोर्शन मान लिया हमने सी। अब ये जो पेड़ टूटा ना, ये ज़मीन के साथ ऐसे लटक गया। ठीक है, ये ज़मीन के साथ ऐसे टच कर रहा है, ये इतना हिस्सा तो तना तो खड़ा रह गया, अब वो तने से ऊपर का टूट गया और उसकी जितनी भी टहनियाँ थी, डालियाँ थी, वो सारी ज़मीन को ऐसे नीचे छू रही हैं। ठीक है, अब जब हम इसको मिलाते हैं पेड़ के साथ जहाँ वो छू रहा है, तो यहाँ पर एंगल जो है वो कितने डिग्री का बन जाता है 30 डिग्री का बन जाता है। आई रिपीट इट अगेन, एक पेड़ था जिसकी हाइट हमने भी कंसीडर की, वो बीच में से किसी सी पार्ट से टूट जाता है, वो नीचे की तरफ ज़मीन को टच करता है और वो ज़मीन को टच करने वाला पोर्शन जो पॉइंट जो है हमने डी कंसीडर कर लिया। कहने का मतलब ये है कि जो ऊपर वाला जो ये बीसी हिस्सा है टूटा हुआ, ये जो बीसी पोर्शन पेड़ का टूटा है, ये हमारा किसके इक्वल आएगा सी डी के। क्यों आएगा भाई, इस बी पॉइंट ने तो टच किया है यहाँ पर ज़मीन पर, ही तो ऊपर से नीचे आया है पर, लेकिन हम इसको 2 बार बी नहीं लिख सकते, इसलिए हमने डी ले लिया। हम यहाँ पर नोट डाल के लिख देंगे बी सी इक्वल टू सी डी। अब वो देखो उसके बाद क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जहाँ वो पेड़ है वहाँ से लेकर और जहाँ उसने टच किया है वो डिस्टेंस आपको 8 मीटर दे रखी है। ठीक है, फुट ऑफ द ट्री यानी कि जहाँ वो पेड़ खड़ा था वहाँ से लेकर जहाँ उसने टच किया ज़मीन को वो डिस्टेंस 8 मीटर है। हाइट ऑफ ट्री निकालनी है। हाइट ऑफ ट्री देखो ये इतना हिस्सा तो अब भी खड़ा है सी, वो निकाल लेंगे, ये पड़ा हुआ जो टूट गया सी डी वो निकालेंगे और दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने लिया इन ट्रायंगल ए बी ए सी डी, क्या ली ए सी डी। ठीक है, ए सी निकाल लो सी डी निकाल लो और दोनों को क्या कर दो ऐड, दोनों को क्या कर देंगे ऐड। तो यहाँ पर पहले क्या लिखोगे, बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्री, बी सी इज इक्वल टू सी डी ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, ए डी द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री एंड द पॉइंट टच इज द ट्री। तो यहाँ पर ए सी डी लोगे तो ए सी वही हमें निकालना है, ए सी हमें क्या निकालना है डिवाइड बाय ए डी हमें दे रखा है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बनेगा टेंजेंट 30, यानी कि ए सी हमें निकालना था, ए डी हमें दे रखा था 8 इक्वल टू 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई की ए सी इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। अब हम यही सेम ट्रायंगल रखेंगे पर हमें सी डी भी निकालना है। क्या निकालना हमें सी डी भी। ए डी क्या है बेस, ठीक है, ए डी क्या है बेस, ए डी को ऊपर ले लो, जरूरी नहीं है जो हर बार उसी को ऊपर लो जो निकालनी है, ए डी डिवाइडेड बाय सी डी। तो ये है हमारा बेस और ये क्या है हाइपोटेन्यूज।
ये है बेस, जिस पर एंगल बना वो बेस होता है और वो हाइपोटेन्यूज है, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आता है कोस 30 डिग्री। तो AD 8 है, डिवाइड बाई CD, ठीक है, वो हमें निकालना है, और कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CD इज इक्वल टू 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाय में क्या आ जाएगा √3। ये यहाँ नीचे आ गया, CD उधर चला गया, ये इसकी मल्टीप्लाई। तो अब हमें टोटल हाइट ऑफ द ट्री निकालनी थी। टोटल हाइट ऑफ द ट्री जो हमारी ये बी है वो किसके इक्वल आएगी, AC + CD के इक्वल आएगी। तो आ जाएगा 8/√3 + 16/√3। √3 ले लिया LCM, तो 16 + 8 आ जाएगा 24। एक टर्म आपने क्लास 9th में रेशनलाइजेशन पढ़ी थी कि जो रूट वाली टर्म नीचे होती है उसी सेम टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो आ जाएगा 24√3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 कितना आ गया 3। तो 3 8 जा जाएगा 24, तो कितना आ जाएगा 8√3। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।